हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। मैं करण प्रजापति आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पीसीएम वाले गुरुजी में स्वागत करता हूं। दोस्तों मैं आज आप सबको पढ़ाने वाला हूं क्लास 12 का मैथ, जिसमें मैं आप सबको उस कलन को पढ़ाऊंगा। दोस्तों कलन यानी कि कैलकुलस, ये जो है आपके लाइफ में बहुत बड़ा रोल रखता है, यानी कि योगदान रखता है दोस्तों। क्योंकि जब आप कॉलेज लेवल पर पढ़ेंगे तो कलन को आपको पढ़ने के लिए एक अलग से बुक ही मिलेगा, उसमें पूरा कलन पढ़ने रहेगा। जब और आगे आप अपना लाइफ मैथमेटिक्स से यानी कि करियर को बनाना चाहेंगे तो उसमें कलन के अलग अलग टॉपिक को ही यानी कि अलग अलग बुक के रूप में पढ़ने को मिलेगा, देखने को मिलेगा। तो दोस्तों कलन बात करते हैं क्लास 12 में जो है, यानी कि कक्षा 12 में कैसे इसका योगदान रहता है। तो कक्षा 12 में दोस्तों जो है कलन आपका 44 मार्क्स का आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में आता है, और कितने में से 100 में से दोस्तों। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना महत्वपूर्ण टॉपिक या फिर चैप्टर है। तो ऐसा भी कहा जाता है दोस्तों, अगर आप कलन को अच्छे तरीके से पढ़िए तो आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता मैथ में। तो दोस्तों अब कलन जो है यहाँ पर, इसको कैलकुलस कहते हैं इंग्लिश में, और इसमें पढ़ना क्या क्या है दोस्तों मैं एक बार बता देता हूँ, नोट कर लीजिए आप अगर नोट करना चाहें। कलन में सबसे पहले आपको पढ़ना है सांतत तथा अवकलनीयता। इसके बाद पढ़ना है दोस्तों अवकलन, यानी कि अवकलन करना रहेगा, समीकरण दिया रहेगा उसको अवकलज कहते हैं। और फिर अवकलज के अनुप्रयोग यानी कि अवकलन के अनुप्रयोग। इसके बाद समाकलन पढ़ना रहेगा, इंटीग्रेशन, यानी कि फिर दोस्तों समाकलन के अनुप्रयोग। जिस प्रकार से अवकलन के अनुप्रयोग पढ़ेंगे उसी प्रकार से समाकलन के अनुप्रयोग को पढ़ना रहेगा। उसके बाद दोस्तों फिर पढ़ना है आपको, लास्ट में बचेगा आपका अवकल समीकरण। इस प्रकार से इतनी चीज को पढ़ने के बाद आपका जो है ये कलन समाप्त हो जाएगा। यानी कि इतना आप तैयार करेंगे तब जा करके आपका 44 नंबर तैयार होगा। दोस्तों नाम तो छोटा है कलन, सोच रहे होंगे कलन तैयार कर लिए 44 नंबर पूरा हो गया, लेकिन कलन पढ़ने के लिए जान लीजिए ये कलन आधा है। आपके क्लास 12 के मैथ में कलन ही आधा बुक है, जो है कलन पूरा आधा बुक यही मतलब लिया हुआ है। दोस्तों चलिए हम ज़्यादा बात नहीं करते हैं, अपने टॉपिक पे आते हैं। हम आज क्या पढ़ाएंगे आप सबको यहाँ पर लिखते हैं, वो तो बता ही दिए। स्टार्टिंग में क्या रहता है, सांतत्य तथा दोस्तों क्या अवकलनीयता। क्या क्या दोस्तों पढ़ना है, सांतत तथा अवकलनीयता। दोस्तों सांतत क्या होता है, इसको इंग्लिश में कॉन्टिन्यूटी कहते हैं और इसको कहते हैं डिफरेंशियलिटी। तो दोस्तों नाम से स्पष्ट हो जा रहा है, कॉन्टिन्यूटी यानी कि कॉन्टिन्यूअस, सतत। कोई भी चीज हो वो कैसा होना चाहिए, सतत हो, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, सांतत्य है। तो दोस्तों मैं यहाँ पर जैसे बात करें कि कोई भी ग्राफ हो किसी भी समीकरण का, आप सब अनेक फलन के ग्राफ को खींचना सीख लिए होंगे। तो वही जो ग्राफ होगा अगर वो सतत होगा, उसके क्रम में यानी कि उसके आलेख में कोई त्रुटियां नहीं होंगी, वो किसी भी पॉइंट पर टूटा नहीं रहा होगा, तो वो क्या होगा, सतत होगा। तो हम यहाँ पर आपको परिभाषा लिखकर दिखाते हैं संतत क्या होता है। जैसे दोस्तों हम क्या कहते हैं, जब कोई फलन है ना, कोई भी फलन है और वो किसी बिंदु x बराबर मान लेते हैं a पर सतत है, तो इसका कहने का अर्थात मतलब कहने का अर्थ क्या हुआ दोस्तों, कि वो फलन जो है वो बिंदु f है a कामा f a पर क्या है, उसका जो आलेख है उसके क्रम में कोई त्रुटियां नहीं हुई हैं, यानी कि उसके क्रम में कोई भंग नहीं है,
या फिर वो आलेख जो है एफ ए पर टूटता नहीं है। तो इसी प्रकार से इसका कहने का मतलब हुआ, यानी कि किसी फलन एफ एक्स बराबर ए पर सतत है, तो इसका कहने का तात्पर्य ये है कि वो जो फलन का आलेख है वो बिंदु एफ ए पर उसके या फिर क्रम में कोई त्रुटियां नहीं है, या उसका क्रम में कोई भंग नहीं हुआ है ना, या फिर बिंदु एफ ए पर क्या नहीं टूटा हुआ नहीं है। तो परिभाषा लिख देते हैं, वैसे तो 2-3 बार बोले, याद हो ही गया होगा। क्या, जब हम कहते हैं कि कोई फलन कलन मत समझ लीजिएगा दोस्तों, फलन एफ एक्स, फलन कुछ भी हो सकता है दोस्तों, एफ एक्स बराबर ना एफ एक्स किसी बिंदु मान लेते हैं एक्स बराबर ए पर क्या है, सतत है। तो इसका अर्थ क्या हुआ दोस्तों, तो इसका अर्थ है कि फलन के आलेख में बिंदु एफ ए पर कोई क्रम भंग नहीं है, कोई क्रम भंग नहीं है। अर्थात फलन का आलेख बिंदु यही एफ है एफ ए पर क्या नहीं हुआ है दोस्तों, टूटा नहीं है ना, तभी तो वो सतत होगा। अगर टूट जाएगा कहीं तो डिस्कनेक्ट हो जाएगा, यानी कि डिसकंटिन्यू हो जाएगा, टूटा नहीं है। यही है परिभाषा। अभी हम जान रहे हैं, आप सब परिभाषा पढ़ेंगे और परिभाषा पढ़ करके एकदम परेशान हो जाएंगे, एकदम मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा। लेकिन आप सबको कुछ भी परेशानी की ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ यहाँ पर, कोई भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। हर एक चीज़ को मैं पूरा क्लियर करूँगा अच्छे से, हर एक पॉइंट को। तो अभी आप सबको कुछ परिभाषा पढ़ करके परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, उछल कूद मनाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। क्या है परिभाषा में फिर पढ़ के बताता हूँ। जब हम कहते हैं कि कोई फलन है ना, कोई भी फलन है, अगर आपसे अगर कोई बोल दिया भाई यदि कोई फलन है एफ एक्स है, वो किसी बिंदु एक्स बराबर ए पर क्या है, सतत है, तो उसके कहने का मतलब क्या निकल रहा है, उसके कहने का मतलब ये है कि जो फलन का आलेख है वो बिंदु एफ ए पर उसके क्रम में, यानी कि फलन के आलेख के क्रम में कोई त्रुटियां या क्रम भंग नहीं हुआ है। यानी कि जो फलन का आलेख है बिंदु एफ ए पर टूटा हुआ बिल्कुल भी नहीं है, ये कहने का मतलब होता है। आ गया होगा समझ में? अगर नहीं भी आया है तो इससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी हम सवाल को लेंगे, उससे हर एक बात को क्लियर करेंगे। हम जान रहे हैं अभी जो है इसको पढ़ करके आप सबके दिमाग से 1 फीट बाउंस होकर निकल जा रहा होगा ऐसे, लेकिन दिक्कत लेने वाली बात नहीं है, ठीक है। चलिए
अब हम इसको रफ करते हैं और एक क्वेश्चन लिखते हैं, उसके बाद में बताते हैं। तो दोस्तों मैं उसको रफ कर लिया और परिभाषा बोल रहे हैं, सॉरी दोस्तों, एक क्वेश्चन लेके आया हूँ। इसी क्वेश्चन से सततता को पूरा खत्म कर लेंगे, हर एक पॉइंट को समझ लेंगे और आने वाले हर एक क्वेश्चन के लिए कंसेप्ट को समझ लेंगे इसी क्वेश्चन से। तो दोस्तों इसी क्वेश्चन को लगा करके हम लोग देखेंगे कि ये फलन जो है सतत है कि नहीं, सततता की जांच कीजिए। इसमें एक और पॉइंट देना चाहिए था, और वो पॉइंट यहाँ पर फलन, यदि फलन f(x) बराबर इतना फलन है और बिंदु x बराबर 1 पर फलन के सततता की जांच कीजिए। यहाँ पर बिंदु x बराबर 1 पर फलन के सततता की जांच करना है हमें, है ना। तो चलिए हम देखते हैं दोस्तों सततता का कंडीशन क्या होता है। वहाँ पर 3 चीज़ों को बराबर करना होता है। अगर वो 3 चीज़ें बराबर हो गई तो उस फलन को हम लोग सतत बोल सकते हैं दिए हुए बिंदु पर, दिए हुए क्रिटिकल पॉइंट पर, ठीक है। तो पहला पॉइंट क्या है दोस्तों, हमें चाहिए FA, है ना। उसके बाद में चाहिए दोस्तों RHL, क्या चाहिए RHL, और LHL चाहिए, यानी कि राइट हैंड लिमिट, उसके बाद लेफ्ट हैंड लिमिट। अगर ये 3 चीजें आपस में बराबर हैं तो उस फलन को, यानी कि जो दिया हुआ फलन है उसको सतत बोल सकते हैं दिए हुए बिंदु पर। तो अभी हम चेक करेंगे, ये तीनों चीज निकालेंगे और देखेंगे अगर सेम आता है तीनों का वैल्यू तो बोलेंगे कि ये फलन दिया हुआ उस दिए हुए क्रिटिकल पॉइंट पर सतत है ना। तो चलिए एक एक करके निकालते हैं दोस्तों। निकालने से पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल मजेदार बताता हूं, उससे ज्यादा समझ में आएगा आप सबको। दोस्तों मान लीजिए आप सब कहीं जा रहे हो इस बाई ट्रेन के द्वारा, ये स्टेशन है कोई, और इस स्टेशन से इस स्टेशन, मान लीजिए किसी फर्स्ट जहाँ जिस शहर से आप जा रहे हैं उस शहर का स्टेशन है, और जिस शहर में जा रहे हैं वो इस शहर का स्टेशन है। और यहाँ से जा रहे हैं इस शहर में, इस स्टेशन पर क्यों जा रहे हैं दोस्तों, मान लीजिए आप सब दोस्तों से मिलने जा रहे हैं, ठीक है। अब ये जो आपका दोस्त है, मतलब कि आप के साथ पढ़ा था लेकिन आप जितना पढ़ रहे हैं वो अब नहीं पढ़ रहा है, पहले पढ़ता था बट अब नहीं पढ़ रहा है। मान लीजिए 8-9 तक पढ़ा है, ठीक है। उसके बाद उसकी मजबूरी है, कमाने चला गया है। तो दोस्तों उससे मिलने जाते हैं तो आप पहुंच भी जाते हैं और मिलते भी हैं, बातचीतें होती हैं, और कुछ ही देर बाद आपका दोस्त बोलता है, और भाई आपकी जो जर्नी थी यानी कि यात्रा थी वो सतत थी कि असतत थी। तब आप मतलब एकदम से पूरा शांत हो जाते हैं कि यार ये तो हमें मैथ में मिलता है सतत वर्ड, और ये यूज यहाँ पर क्यों कर रहा है, इसका तो कोई बैकग्राउंड भी नहीं है मैथ से, फिर भी ये क्यों यूज कर रहा है। तो दोस्तों फिर आप थोड़ी देर बाद उसको जवाब देते हैं, पूछते हैं यार क्या कहने का मतलब तुम्हारा है, सतत और असतत क्या कह रहे हो। तो वो बोलता है भाई मैं पूछ रहा हूँ आपका जो जर्नी था वो पूरा सतत था, मतलब एकदम कंटिन्यू था। बोलते हैं यार आप ही समझाओ, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। तो बोलता है अच्छा जैसे आप आ रहे थे तो बीच में कोई और स्टेशन पड़ा था, तो आप बोलेंगे हाँ भाई बहुत स्टेशन पड़े थे। तो मान लीजिए ऐसे 2 स्टेशन पड़े थे, तो बोलता है आपका जो पहला स्टेशन था उस स्टेशन के थोड़े से पहले, है ना, थोड़े से पहले का मतलब ऐसे खड़े होंगे तो ये वाला हाथ क्या होगा आपका, लेफ्ट वाला, और ये वाला राइट हो जाएगा। तो यानी कि लेफ्ट में, यानी कि थोड़े से पहले उसी रेलगाड़ी में उसी पोजीशन पर थे, बोलेंगे हाँ, बोलेंगे, और फिर उस बिंदु पर यानी कि इस स्टेशन पर, और उसके थोड़े से बाद यानी कि राइट हैंड में। आप तीनों जगह
एक ही ट्रेन में एक ही पोजीशन पर थे, तो बोलेंगे हाँ, तो वो बोलेगा कि भाई तब इस जगह पर आप क्या थे, सतत थे। तब आपको आ जाता है हाँ यार ये तो एकदम मैथ ही की तरह ही यूज कर रहा है। फिर आप बोलते हैं अच्छा आपकी पूरी जर्नी सतत थी कि नहीं थी, ये कैसे पता चलेगा? तो बोलता है यहाँ तक आए, क्या आप एक ही ट्रेन से आए? मतलब कहने का मतलब जिस ट्रेन में थे और एक ही सीट पर एक ही पोजीशन पर थे, उसी जगह पर थे, तो आपका जो जर्नी था वो सतत था। बोलते हैं हाँ मैंने ऐसा ही किया है, तो बोलेगा कि आपकी पूरी जर्नी क्या हुई, सतत हुई। तो आपको एक बात समझ में आ जाता है कि यार मतलब कि जो ये सतत वर्ड है इसका सिर्फ मैथ में ही नहीं बल्कि पूरे लाइफ में, पूरे दैनिक जीवन में इसका यूज हर एक जगह भिन्न भिन्न रूपों में देखने को मिलता है ना। तो इस एग्जाम्पल बहुत ही मज़ेदार एग्जाम्पल है, अभी देखने को मिलेगा आपको कैसे। तो हम इसको समझते हैं पहले। अब ये बोल रहा है, अब इसको दोस्तों एक प्रकार से और लिखते हैं, RHL को लिमिट x टेंड टू a, यहाँ पर प्लस और fx लगाते हैं, और इसको लिखते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट को दोस्तों लिमिट x टेंड टू a नेगेटिव और वो फलन, इसको इस प्रकार से लिखते हैं, है ना। तो ये तीनों चीज निकालेंगे और सेम आएगा, तो अभी देखेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर प्लस और माइनस का मतलब कुछ लोग नहीं समझ रहे होंगे एकदम, मतलब अब उनके दिमाग में पूरा एकदम दौड़ने लगा होगा, जो एकदम कंसंट्रेशन के साथ यहाँ पर देख रहे होंगे पूरा, वो जरूर सोच रहे होंगे। तो दोस्तों यहाँ पर प्लस और माइनस का मतलब क्या है दोस्तों, ये जो क्रिटिकल पॉइंट दिया हुआ है ना, बिंदु ए का मतलब इस सवाल के लिए क्या है, एक है यहाँ पर, है ना दोस्तों, यही तो है। तो एक में अगर हम कुछ जोड़ देंगे तो वो जैसे फलन का आलेख है ना, ऐसे कोई भी यहाँ पर ग्राफ के मतलब रफ के रूप में बना लेते हैं डायग्राम उसका, ऐसे कोई, और उस पर क्रिटिकल पॉइंट क्या है, बिंदु ए है, ये वाला ए का मतलब इस सवाल के लिए एक है ना। तो अब इसमें अगर एक में यानी कि ए दिया है ना सूत्र के हिसाब से, अब यहाँ पर एक रखेंगे भी जब सवाल लगाएंगे ना, तो एक में अगर हम कुछ ऐड करेंगे यानी कि प्लस करेंगे तो हमारा ये जो बिंदु है थोड़ा सा आगे बढ़ जाएगा। यहाँ तक तो एक ही है, इसमें कुछ ऐड कर देंगे तो आगे जाएगा कि नहीं जाएगा, जायज़ की बात है कि जाएगा, तो यानी कि वो एक से बड़ा हो जाएगा, है ना। तो फिर अगर हम बोलेंगे यहाँ पर ये निगेटिव, अगर एक में से कुछ कम कर दें, यहाँ जो निगेटिव है ये माइनस चिन्ह, तो ये जो यहाँ तक एक है इसमें से कुछ घटा देंगे यानी कि इतना निकाल देंगे तो इतना ही तो बचेगा ये, तो यानी कि यहाँ तक यानी कि ये एक से छोटा हो जाएगा। अब दोस्तों ये प्लस और माइनस का मतलब यही हुआ कि प्लस के लिए कौन सा हमें मतलब कि जब हमारा फलन x बराबर एक, यहाँ पर देखिए कंडीशन भी दिया था फलन x प्लस एक के लिए, x अगर बराबर होगा या फिर एक से छोटा होगा तो वो फलन इसके लिए ये वाला होगा, और x जब एक से बड़ा होगा तो उसके लिए x स्क्वायर प्लस वन वाला ये वाला फलन होगा। तो यहीं पर लोग गलती करते हैं फलन को चूज करने में, मतलब कि लेफ्ट हैंड लिमिट में कौन सा फलन रखें, ये वाला कई फलन दिया रहता है, कभी कभी सवाल में 3-3 यहाँ पर दे देगा, तो आप सब कहेंगे सर चाहे जहाँ से चाहे जो कब पतन कौन कैसा फलन रख देते हैं, हमें तो पता ही नहीं चलता, हमारा गलत हो जाता है और आप गलत करके आ भी जाते हैं। तो आज आप सब ये सब सीख जाएंगे, फिर लाइफ में कभी भी दोबारा गलती ये नहीं करेंगे। मैं यहाँ पर सिखा दूंगा कि आपको फलन कौन सा चूज करना है। तो चलिए दोस्तों अभी देखते हैं सब कुछ, कोई नज़रबंद की खेल नहीं करेंगे, हम आपके सामने जो भी होगा वही करेंगे। तो दोस्तों हम पहले एफ ए निकालते हैं, क्या निकालते हैं, एफ ए। अब दोस्तों एफ ए यानी कि हमें जो क्रिटिकल पॉइंट दिया है ना, क्रिटिकल पॉइंट x बराबर एक दिया है, हमारा x बराबर एक दिया हुआ है ना, x बराबर एक किस फलन के लिए कब होगा, यहाँ पर देखिए x बराबर एक
है ना। इसको छोटा और बड़ा को छोड़ दो, x या तो बराबर हो सकता है, और जब बराबर होगा तो उसके लिए ये वाला फलन होगा। तो हमें रखना क्या फलन है यहाँ पर, x + 1 रखना है। और हमें अब क्या रख देना है दोस्तों, x के स्थान पर 1 रख देना है ना। यहाँ पर x होगा एक्चुअली, है ना, और x के स्थान पर क्या रखेंगे 1, यानी 1 का मतलब a, वही हुआ a, है ना, जो क्रिटिकल पॉइंट दिया हुआ है। तो हो जाएगा आपका f1 = 1 + 1 = 2, ये वैल्यू मिल गई आपकी, है ना। इसके बाद RHL निकालते हैं दोस्तों। RHL निकालते हैं, देखिए यहाँ पर लिख लेंगे आप सब एक बार, RHL यानी कि लिमिट x टेंड टू a + f(x). अब दोस्तों यहाँ पर कौन सा फलन लें, अभी आप सब यहाँ से देखेंगे, यानी कि एक में दिए हुए क्रिटिकल पॉइंट हमारे लिए सवाल में a बराबर कितना है, 1 है, a का मतलब 1 है। 1 में अब हम यहाँ पर प्लस कर रहे हैं ना, तो 1 से बड़ा हो जाएगा। 1 से जब बड़ा होगा तो उसके लिए हमारा फलन क्या हो जाएगा दोस्तों, 1 से बड़ा x कब है, जब ये वाला फलन है ना, तो उसके लिए फलन ये वाला रखेंगे। 1 से बड़ा है x, है ना, तो उसके लिए फलन ये है। तो क्या है, ये x जब 1 से बड़ा है तो उसके लिए ये वाला फलन है। तो f(x) के स्थान पर हम ये वाला फलन रखेंगे अब की बार। तो हो जाएगा लिमिट x² + 1 और x टेंड टू a नहीं यार, क्या दिया हुआ है क्रिटिकल पॉइंट सवाल के लिए, 1 दिया हुआ है। अब जहां जहां पर भी आपको x दिखेगा वहां 1 रखना है। तो रखेंगे यहाँ पर दोस्तों, आगे करते हैं सॉल्व इसको। हो जाएगा लिमिट x के स्थान पर 1 रखेंगे, और x का स्क्वायर है तो 1 का भी स्क्वायर हो जाएगा, और साथ में +1 है। 1 का स्क्वायर चाहे 1000, 10,000, 20,000 बार कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मिलने वाला है तो 1 ही मिलने वाला है। तो हो जाएगा इसका 1 और प्लस में 1, टोटल क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब ये लिमिट छोड़ देना है, फेंक देना है उठाकर, सिर्फ आपको वैल्यू लिखना है, कितना मिला है, 2 मिला है ना। अब दोस्तों इसके बाद हमें अब क्या निकालना है, RHL निकाल लिए ना, अब हमें निकालना है LHL। LHL निकालते हैं, LHL। उसके लिए सूत्र क्या है, लिमिट x टेंड टू a f(x). तो सूत्र ये है ना। अब दोस्तों यहाँ पर निगेटिव भी था। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए दिए हुए क्रिटिकल पॉइंट सवाल के लिए क्या है, x बराबर 1 है ना। तो यानी कि यहाँ पर एक के स्थान पर 1 रखेंगे, और 1 रखेंगे जब, और 1 में से माइनस हो रहा है। अब यहाँ पर देखेंगे जो फलन बनाए थे हम रफ डायग्राम, यहाँ पर देखेंगे यहीं पर था 1, अब इसमें से कुछ कम हो रहा है, यानी कि इधर आ रहा है, यानी कि 1 छोटा हो जा रहा है। x जो है 1 से अब की बार क्या हो जा रहा है, छोटा हो जा रहा है ना, 1 से छोटा है। और उसके लिए हमारा जो फलन क्या है अब की बार दोस्तों, यहाँ पर x कब छोटा है, या तो बराबर है या तो छोटा है, उसके लिए ये फलन है ना। तो यहाँ पर f(x) के स्थान पर क्या रखने वाले हैं हम सब अब की बार, x + 1। दोस्तों हम आशा करते हैं कि अब क्लियर हो गया होगा कि आप सब कब LHL के लिए और RHL के लिए और FA के लिए कब कहाँ से कौन सा फलन रखना है, वो आप सब एकदम सेटिस्फाई हो गए होंगे, है ना। तो दोस्तों अगर नहीं भी हुए हैं तो वीडियो को पॉज करो और पीछे ले जाओ, स्किप करो और फिर से देखो। हर एक चीज़ मैं गारंटी के साथ कहता हूँ क्लियर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर क्या रखने वाले हैं, x + 1 रखने वाले हैं। तो क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड टू, और दोस्तों इस माइनस को अब हटा दो, सिर्फ इसका यही इतना मकसद था बस, कि लेफ्ट हैंड और लेफ्ट हैंड और
राइट हैंड लिमिट। ठीक है, बस अब यहाँ पर फलन क्या है, x + 1 है, हो गया। अब दोस्तों x टेंड टू a है, a के लिए हमें क्रिटिकल पॉइंट क्या दिया है, x बराबर 1 दिया है, तो यहाँ पर 1 रख देंगे। अब जहाँ जहाँ x दिख रहा है वहाँ 1 रख दो, तो हो जाएगा लिमिट 1 + 1, है ना, और टोटल जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब बोले थे लिमिट को हटा दो, सिर्फ वैल्यू लिखना है। अब तीनों चीज को हम लोग मिलाएंगे दोस्तों, RHL को और FA को और LHL को। अगर देखेंगे तीनों चीज की वैल्यू जो है सेम है, तो हम बोलेंगे कि ये दिया हुआ फलन x बराबर a पर यानी कि 1 पर क्या है, सतत है। ठीक है, चलिए मिलाते हैं। अब FA निकाले थे, यहाँ पर देखिए दोस्तों, FA यानी कि 1, a के स्थान पर क्या है सवाल के लिए, 1 है, तो ये भी 2 आया है। RHL देखते हैं, ये देखिए ये भी 2 आया है। LHL देखते हैं, ये देखिए ये भी 2। तीनों की वैल्यू जो है दोस्तों क्या है, एकदम सेम है, यानी कि ये जो फलन है दिए हुए बिंदु x बराबर 1 पर क्या है, सतत है। एक बात तो ये हो गई। अब दोस्तों इससे आप सब सेटिस्फाई हो गए हैं, तो मैं एक दूसरा तरीका बताता हूं। हालांकि तरीका तो यही है, बस उसको देखने और करने का नजरिया अलग है और कुछ अलग नहीं है। तो दोस्तों इसको रफ करते हैं, अगला तरीका बताते हैं। तो दोस्तों मैंने इसको रफ कर लिया है, अब जो अगला तरीका है उसको बताने वाला हूं। अगले तरीके में दोस्तों सेम है, मैंने पहले ही बता दिया है। तो पहले एक बार लिखते हैं, इसमें भी आपको 3 चीजें चाहिए और तीनों चीज की वैल्यू ला करके सेम दिखाना होगा कि ये इसके बराबर ये है, तो इसको बोल सकेंगे कि ये जो है दिए हुए बिंदु पर सतत है। क्या, पहले आपको वही FA, फिर आपको लाना होगा लिमिट h टेंड टू 0 और a + h। इसके बाद दोस्तों लिमिट h टेंड टू 0 a - h, यही 3 चीज। अब दोस्तों हाँ, ये भी सवाल इसके पहले आ रहा होगा, अब जब ये नहीं बताया था, अभी सूत्र नहीं लिखा था, इसके पहले जो मैं मेथड बना रहा था उसमें कुछ लोग सोच रहे होंगे कि यार मेरे कोचिंग में, मेरे स्कूल में तो ये वाला और वो वाला बताया गया है, सर कौन सा बता रहे हैं, मेरे तो कुछ समझ ही नहीं रहा। आपको कुछ दिक्कत लेने वाली बात नहीं, मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि हम यहाँ पर हैं, हर एक चीज़ को जो भी आपके मन में सवाल उठेगा उससे पहले मैं यहाँ पर बोल दूंगा कि आपके मन में ये सवाल है और उसको मैं यहाँ पर बता दूंगा। ठीक है, तो आपके मन में वो सवाल आ रहा था तो मैंने इसको लिखा कि या फिर इस वाले मेथड से भी बता दे रहे हैं, उस वाले मेथड से तो बताएं। ठीक है, तो अब दोस्तों बातें आती हैं कि FA पहले कैसे निकाले। FA निकाल चुके थे, उसमें भी इसमें भी निकाल लेते हैं, हम जानते हैं 2 आने वाला है, फिर भी निकालते हैं यहाँ पर। चलिए FA = फलन कौन सा ले दोस्तों, A, x, A है ना, यानी कि A का मतलब इस सवाल में क्या दिया हुआ है दोस्तों, 1 दिया हुआ है ना। x बराबर 1 कब होगा और किस फलन के लिए होगा, यहाँ पर आप आके मिलान कर लीजिए। x बराबर 1 किस फलन के लिए है दोस्तों, इस फलन के लिए है कि इस फलन के लिए है, अरे कहाँ इस फलन के लिए है यार, फलन के लिए है, इस फलन के लिए है। x बराबर 1 किस फलन के लिए है, इस फलन के लिए। साफ साफ दिख रहा है ना, दिख रहा है ना, नहीं दिख रहा है तो चश्मा लगा लीजिए। चलिए, तो यहाँ पर कौन सा फलन x बराबर 1 के लिए कौन सा फलन है, ये वाला, तो लिखते हैं x + 1 यहाँ पर। अब दोस्तों जहाँ x दिख रहा है, 1 के लिए निकाल रहे हैं ना, तो इस पर रखेंगे 1, तो ये हो जाएगा 1 और बराबर जहाँ x दिख रहा है वहाँ 1 + 1, टोटल क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 हो जाएगा। हो गया कंप्लीट, ये निकालिए। अब लिमिट ये वाला निकालते हैं दोस्तों। यहीं पर सारा खेल और माथापच्ची करने का दिमाग लगाना है और कहीं नहीं लगाना है। अब एकदम कंसंट्रेशन के साथ बैठ जाइए, कहीं इधर उधर मत देखिए कौन बुला रहा है कौन नहीं। हाँ
चलिए, लिमिट h टेंड टू 0 a प्लस सी एच। अब दोस्तों इसको निकालेंगे कैसे, इसका मतलब क्या है कहने का, ये भी बता देते हैं, सवाल आ रहा होगा अगर। दोस्तों a प्लस एच का मतलब सेम है आर एच एल के। कैसे दोस्तों, अभी सेटिस्फाई हो जाएंगे आप सब। ए में क्या जुड़ रहा है दोस्तों, ए क्या है, क्रिटिकल पॉइंट हमारा x बराबर 1 है ना, तो 1 है, तो यानी कि इसके लिए एक में क्या जुड़ रहा है, एच जुड़ रहा है, तो वो हो जाए। यहाँ पर मैंने डायग्राम बनाया था, उसको फिर से बना लेते हैं। जैसे यहाँ पर ये ग्राफ का ये जो इक्वेशन है, फलन है, उसका ग्राफ ये है, और क्रिटिकल पॉइंट हमें जो बोला है ये है, x बराबर 1 है ना। एक में अब की बार क्या हो रहा है, एच जुड़ रहा है ना, एच जुड़ेगा तो यहाँ तक 1 था, अब की कुछ इधर चला जाएगा ना, तो हमारा जो है अब की बार किधर जा रहा है, राइट में जा रहा है। तो बातें तो वही हुई, आर एच एल हुआ कि नहीं हुआ, है ना। तो जब हमारा एक, अब ये तो बात ये सेटिस्फाई कर दिए कि इसका कहने का मतलब जो है लिमिट एच टेंड टू 0 a प्लस एच, उसका सेम कहने का मतलब है आर एच एल निकालिए रहे हैं आप। अब दोस्तों लिमिट a माइनस एच टेंड टू 0 कहने का मतलब इसका ये है कि आप एल एच एल निकाल रहे हैं। कैसे दोस्तों, जब देखेंगे a माइनस एच हो रहा है, यहाँ पर a माइनस एच मतलब ये x बराबर 1 था ना, उसमें से क्या कर रहे हैं आप सब, माइनस एच कर रहे हैं। यहाँ तक 1 था, अब इसमें से कुछ घटाएंगे तो इतना मान लीजिए घटा देंगे तो इतने तो बचेगा, इतना पूरा था, इतने में से कुछ घटा रहे हैं, एच ये इतना एच है मान लेते हैं, ये घटा देंगे तो इतने तो बचेगा, यही चीज़। तो यानी कि अब 1 से छोटा होगा, और यानी कि 1 से छोटा हो गया, या फिर ये आप किधर आ गए, एल एच एल की तरफ आ गए, है ना, लेफ्ट में आ गए। तो इसका कहने का मतलब 1 माइनस एच कहने का मतलब क्या हुआ इसका, कि एल एच एल निकाल रहे हैं। अब दोस्तों इसी प्रकार से जैसे पिछले वाले में मेथड में हम सब फलन को चूज किए थे कि एल एच एल में कौन सा फलन रखना है और आर एच एल में, उसी प्रकार से इसमें भी रखेंगे। अब लेकिन दोस्तों यहाँ पर कंफ्यूज होने वाली बात है ये कि एच टेंड टू कैसे चेंज किया है। देखिए ये कैसे चेंज किया है, जैसे हम रखते हैं वो वाला, एक बार यहाँ पर रखते हैं लिमिट, कहने का मतलब तो वही है, यह x टेंड टू 1 के लिए निकाले थे ना, उसमें प्लस वाला fx ये वाला निकाले थे। अब दोस्तों जो है इसमें आपका जो किया है ये x जहां जहां पर है वहां पर आपका a माइनस एच कर दिया है। क्या कर दीजिए है, इसी को चेंज, पहले इसको, ये कैसे आया इसको चेंज करके दिखाते हैं। x कहाँ, x जहाँ है वहाँ पर a प्लस एच कर दिया है, तो a प्लस एच करने का मतलब हमारे लिए ये a का मतलब इस सवाल के लिए कितना है, 1 है, यानी कि इसके स्थान पर, a के स्थान पर क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस एच हो जाएगा। तो 1 प्लस एच इस x के स्थान। सब समझ में आ रहा ना दोस्त, अगर नहीं समझ में आ रहा तुरंत वीडियो को पॉज करो और पीछे लो, फिर से देखो, नहीं आ रहा फिर से पीछे देखो, सब क्लियर हो जाएगा। ठीक, 1 प्लस एच टेंड टू 1, अब 1 से 1 कैंसिल होगा तो बचेगा क्या, एच टेंड टू 0, ये चेंज करके ये दिखाया। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर एफ एक्स जो है, यहाँ पर फलन क्या रखना है हमको, 1 प्लस एच, यानी कि आर एच एल की तरफ जा रहे हैं, है ना, यानी कि 1 में कुछ जुड़ रहा है, यानी कि 1 बड़ा हो जा रहा है, तो उसके लिए फलन कौन सा रखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 रखेंगे। यहाँ पर क्या फलन रखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1। और इसी प्रकार से जैसे इसमें किए थे कि 1 प्लस एच रखे थे एक्स के स्थान पे, उसी प्रकार इस फलन में यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 में एक्स के स्थान पर क्या रखना है हमें, a प्लस एच। ए प्लस एच का मतलब दोस्तों क्या, ए हमारा पॉइंट दिया हुआ है, क्या क्रिटिकल पॉइंट, x बराबर 1, तो x के स्थान पर हमें क्या रखना रहेगा, a प्लस एच। आशा करते हैं समझ में आ गया होगा, नहीं आया है फिर बोल रहा हूँ वीडियो को पॉज करो, पीछे लो, तुरंत देखो, फिर समझ में नहीं आया तो फिर हमसे बताना, ठीक है। चलिए दोस्तों यहाँ पर करते हैं अब
इसको मिटा देते हैं। ये टेंड टू 0 कैसे हुआ है ये समझ में आ गया है ना। लिमिट एच टेंड टू 0, यहाँ पर फलन क्या चूज करना रहेगा, फलन ए प्लस एच के लिए, यानी कि राइट हैंड लिमिट ले रहे हैं। राइट हैंड लिमिट के लिए फलन यानी कि एक में कुछ जुड़ रहा है, कुछ क्रिटिकल पॉइंट में कुछ जुड़ रहा है, तो यानी कि एक से बड़ा हो रहा है, एक से बड़े के लिए फलन ये वाला है, तो उसको आपको दिमाग में लिख लेना है, या फिर ऐसे आपको नहीं आ रहा लेकिन परीक्षा में नहीं लिखना है। x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो गया, इसको ऐसे लिख लेना है। अब जहाँ x है उसके स्थान पर a प्लस एच रख देना है। a प्लस एच का मतलब दोस्तों एक प्लस एच, एक प्लस एच का मतलब क्यों, क्योंकि हमें सवाल में बोला है x बराबर 1 है ना, क्रिटिकल पॉइंट दिया हुआ है, a नहीं लिखना है, तो इसे यानी कि 1 प्लस एच रखेंगे, इसका मतलब 1 है और प्लस एच ये रखना है ना। तो x के स्थान पर रखेंगे, तो x के स्थान पर यहाँ पर है तो रख देंगे 1 प्लस एच, और इसका स्क्वायर है, और देखिए प्लस में ये प्लस 1 भी है। अब दोस्तों ये पूरा सही हुआ। अब यहाँ पर h के स्थान पर हमें 0 रख देना है, चाहे इसको पूरा होल स्क्वायर को खोल दो या फिर डायरेक्टली रख दो, बातें एकदम सेम है। लिमिट h टेंड टू 0 1 प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 1 है ना। अब ये एक में 0 जुड़ेगा तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, समुद्र में एक बूंद डाल दो उससे कुछ फर्क उसमें पड़ने वाला नहीं है ना। उसी प्रकार एक में 0 कितना भी लाके जोड़ दो, कुछ कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। एक को एक में क्या किसी भी संख्या में जोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है ना। तो हाँ गुणा करते तो वो कुछ करता, तो फिर यहाँ पर हो जाएगा यानी कि एक ही होगा, एक का स्क्वायर करेंगे और एक का स्क्वायर भी कितना भी कर दो, 10 गुना 20 गुना 25 गुना जितना मन करे उतना कर दो, कुछ नहीं होगा। एक का स्क्वायर एक ही रहने वाला है, यानी कि ये टोटल मिलेगा कितना, 1 मिलेगा, और साथ में क्या है 1 और 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ये मिला किसका वैल्यू, लिमिट एच टेंड टू 0 a प्लस एच का। अब दोस्तों हम निकालेंगे लिमिट एच टेंड टू 0 a माइनस एच का, और इसको निकालने के बाद तीनों को मिलाएंगे, देखेंगे वैल्यू सेम है तो बोल देंगे ये दिए हुए बिंदु x बराबर 1 पर फलन क्या है, सतत है। चलिए यहाँ पर देखते हैं निकाल कर। दोस्तों क्या निकाल रहे हैं अब की बार, लिमिट एच टेंड टू 0 a माइनस एच। अब इसमें तो ज़्यादा माथा पच्ची करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी ना, क्यों, क्योंकि दोस्तों इसके लिए आप फलन क्या रखेंगे, कैसे देखें ये कैसे चेंज हुआ है। तो दोस्तों ये जो टेंड टू 0 इसमें कैसे चेंज किए थे उसको यहाँ पर बताने की तो आवश्यकता पड़ेगी नहीं, फिर भी मैं बताता हूँ, मेरा काम है यार बताने की। दोस्तों यहाँ पर लिखेंगे पहले तो, जैसे यहाँ पर कैसे चेंज किए थे दोस्तों, ये हमें x टेंड टू क्या है दोस्तों 1 है ना, ऐसे इसको भी लिखेंगे। इसके लिए जो ये वाला फार्मूला, इसके पहले RHL वाला क्या था, लिमिट x टेंड टू 1 था ना, माइनस करके fx, इसी को चेंज किया है इस प्रकार, इस फॉर्मेट में किया है x टेंड टू 0, तो x टेंड टू 1 है, तो x के स्थान पर हमें रखना क्या है, अब की बार x के स्थान पर क्या रखना है, अब की बार कुछ कम हो रहा है ना, ये माइनस है ना, माइनस का मतलब कम हो रहा है, कम का मतलब इधर आ रहा है, यानी कि एक में से कुछ घट रहा है। क्या घट रहा है, माइनस एच घट रहा है ना, ये घट रहा है, तो x बराबर क्या रखना है 1 माइनस एच रखना है, इसके स्थान पर रखेंगे 1 माइनस एच रखेंगे, टेंड टू 1 होगा, या फिर a माइनस एच, ए हमें क्रिटिकल पॉइंट दिया था। सब बात समझ में आ रहा है ना। तो फिर ये एक से एक कैंसिल होगा, तो टोटल क्या हो जाएगा एच टेंड टू 0 हो जाएगा, है ना। अब दोस्तों ये चेंज हो गया हमारा, ये चेंज हो गया एच टेंड टू 0। अब यहाँ fx के स्थान पर हम कौन सा फलन रखेंगे, फलन रखेंगे दोस्तों जब हमारा क्या है 1 से छोटा है x, है ना, यानी कि ये अब छोटा हो गया ना, इसमें से क्या घट गया, 1 में से h घट गया है ना, तो हो जाएगा ये छोटा इधर आ जाएगा, और
जब x से छोटा है उसके लिए फलन क्या है, x प्लस 1 है। यहाँ पर x प्लस 1 रखेंगे और जहाँ x है वहाँ पर क्या रखेंगे, a माइनस एच रखेंगे, जैसे इसमें रखे थे। यहाँ पर करके बताते हैं, जगह वहाँ कम हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पर होगा लिमिट h टेंड टू 0 और एफ एक्स के स्थान पर फलन क्या है, x प्लस 1 है। x प्लस 1 वैसे दिमाग में लिख लेना है आपको, ऐसे नहीं कि बोर्ड के कॉपी में लिख दें ऊपर। अब x के स्थान में क्या रखना है, a माइनस एच। a माइनस एच का मतलब दोस्तों a का स्थान कितना दिया हुआ है, 1 है, क्रिटिकल पॉइंट है यहाँ पर 1, हम बार बार बोल रहे हैं, है ना। तो एक a माइनस एच नहीं रखेंगे, 1 माइनस एच रखेंगे यहाँ पर, है ना। x के स्थान पर क्या हो जाएगा, 1 माइनस एच और प्लस साथ में क्या है, 1 है। अब यहाँ पर देखेंगे h के स्थान पर 0 रखेंगे तो क्या होगा दोस्तों, लिमिट में 1 माइनस 0 प्लस 1, 1 में से 0 घटेगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। अब दोस्तों चाहे घटाओ 1 में से या किसी में से भी घटा दो 0 को, या फिर जोड़ दो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। 0 जोड़ने या घटाने से किसी संख्या में क्या होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये अच्छे तरीके से दिमाग में बैठा लो। अब 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसका भी वैल्यू कितना मिल गया, 2 मिल गया। अब दोस्तों लास्ट स्टेप है हमारा तीनों को मिलाना। देखेंगे तीनों की वैल्यू अगर हमारे सेम है तो बोलेंगे ये फलन दिया हुआ, यानी कि ये फलन जो है दिए हुए बिंदु पर सतत है। देखते हैं क्या क्या, पहले एफ ए का वैल्यू देखते हैं, 2 आया है सर, ठीक है। फिर देखते हैं अगले का वैल्यू लिमिट ए प्लस एच टेंड टू 0, इसका भी वैल्यू देखें सर, यहाँ पर निकाले थे अभी, कितना आया है बच्चा, 2 आया है। चलिए ठीक है। अब लिमिट ए माइनस एच और एच टेंड टू 0, इसका वैल्यू कितना आया बच्चा, 2 आया है ना। तो इसका भी वैल्यू 2 आया, इसका भी वैल्यू 2, इसका भी वैल्यू 2, तीनों का वैल्यू सेम आया है, यानी कि कितना, 2। तो हम बोल सकते हैं ये जो फलन दिया हुआ है दिए हुए बिंदु x बराबर 1 पर सतत है। अब हमारा काम यहाँ पर समाप्त होता है। अब दोस्तों जो है मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करता हूँ और आगे के टॉपिक को आगे के वीडियो में कंटिन्यू करूँगा। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, थैंक्स फॉर वाचिंग। और वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।